हुसैनियों का इम्तिहान लिया और आज भी पानी हमारा और आपका इम्तिहान ले रहा है। लेकिन आज आप इस पानी को इसकी औकात बता दें कि हम वो हुसैनी हैं जो पानी से नहीं डरा करते और न प्यास से डरा करते हैं। उन्होंने न पीकर पानी की औकात बता दी और आज हम भीगकर पानी की औकात बता देंगे। हजरात, ये पानी बंद करने वाले कल भी मिट गए और आज भी मिटे हुए हैं, और पानी जिसका इम्तिहान लिया वो कल भी कामयाब थे और आज भी कामयाब हैं। तो आप पानी से कतई ना परेशान हो। हालांकि मेरा मौजूद दूसरा है, मैं भूलता लेकिन इसी पर, लेकिन उलमा का ये खास तौर से उनका ये बयान है कि आप इल्म के ताल्लुक से बयान करें। इंशाअल्लाह ताला इल्म ही के ताल्लुक से बयान करूंगा। एक मर्तबा और मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिहि व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर ऐलान फरमा रहा है, ऐ महबूब आप फरमा दें, जानने वाले और ना जानने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। हजरात, आलिम और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, रात और दिन कभी बराबर नहीं हो सकते। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जुल्मत और रोशनी कभी जो है बराबर नहीं हो सकती, दोनों मुतज़ाद चीज़ें हैं। लेकिन आइए मैं आपको बताऊं इल्म की अहमियत क्या है और उलमा का मकाम क्या है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सारा बिल इल्म हय्यन लम यमुत अबदा, जो इल्म के जरिए जिंदा होता है लम यमुत अबदा, वो कभी मरता नहीं है। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। जो इल्म के जरिए जिंदा हुआ, गरीब नवाज इल्म के जरिए जिंदा हुए, वो आज तक जिंदा है। निजामुद्दीन औलिया इल्म के जरिए जिंदा हुए, वो आज तक जिंदा है। मुजद्दिद अल्फसानी इल्म से आज तक जिंदा है। साबिर पिया इल्म से आज तक जिंदा है। शाह कुतुबुल मनार इल्म से आज तक जिंदा है। वारिस पाक इल्म से आज तक जिंदा है। हाफिज मिल्लत आज तक जिंदा है। और इल्म की बुनियाद पर इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आज भी जिंदा है। सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम आज भी जिंदा है। सरकार ताजुश शरिया आज भी जिंदा है। तो पता ये चला, जिसके पास इल्म होता है, चाहे वो इल्म कुरान का हो, चाहे वो इल्म तफसीर का हो, चाहे वो इल्म हदीस का हो, चाहे वो इल्म जो है, चाहे वो इल्म जो है अक़ाइद का हो, जब जब वो इल्म पढ़ा जाएगा वो आलिम आपको जिंदा नजर आएगा। हजरात, और मेरे आका फरमाते हैं, तलबुल इल्म खैरुम, तलबुल इल्म खैरुम मिनल इबादा, इल्म दीन सीखना अफजल है। इल्म दीन सीखना अफजल है इबादत से। यानी पता ये चला, इल्म दीन सीखना अफजल है किससे? इबादत करने से। लेकिन आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? तो मुझसे आप सुने, जब तक इल्म नहीं होगा नमाज आप कमा हक़हू अदा नहीं कर सकते हैं। इल्म नहीं होगा तो कमा हक़हू कुरान पाक नहीं पढ़ सकते हैं। इल्म नहीं होगा तो हदीस पाक कमा हक़हू नहीं पढ़ सकते हैं। और
अगर जब आपके पास इल्म हो जाए और इल्म की रोशनी में एक सजदा अदा कर ले और वो सजदा अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए, वही सजदा बख्शिश का जरिया बन जाएगा। बहुत अच्छा रात मेरे आका फरमाते हैं, तलबुल इल्मी अफज़ल मिन इंदिल्लाह मिनस सलाते वस्सियाम वल हज वल जिहाद फी सबीलिल्लाह। तलबुल इल्म अफजल, अल्लाह के नजदीक जो है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक जो है, इल्म दीन सीखना अफजल है। नमाज पढ़ने से, रोजा रखने से, जिहाद करने से और जो है ज़कात देने से। अदीदाने मिल्लत इस्लाम या आप ये कहेंगे कि आप ये कहेंगे इंसान इतनी मेहनत और मुशक्कत के साथ जो है नमाज पढ़ता है, अपनी गाड़ी कमाई निकाल कर जो है ज़कात, अपनी गाड़ी कमाई से ज़कात निकालता है, खाने काबा की ज़ियारत के लिए अपनी गाड़ी कमाई खर्च करता है। जिहाद जब इंसान करता है तो उसमें जान की बाजी लगा देता है। लेकिन मेरे प्यारे सुना, जब इल्म होगा तभी आप जानेंगे कि ज़कात कैसे निकाली जाती है। जब इल्म होगा तभी आप जानेंगे कि अरकान हज कैसे अदा किया जाता है। इल्म होगा तभी आपको पता चलेगा जिहाद कैसे किया जाता है। इल्म होगा तभी आपको पता चलेगा नमाज कैसे अदा की जाती है। हज़रात, ये सारी चीजें इल्म से है और जो इल्म सीखते हैं उनका मुकाम क्या है, तलबा का मुकाम क्या है, मुदर्रिसीन का मुकाम क्या है, जरा इसको भी मुलाहिदा फरमाए। जब एक तालिब इल्म अपने घर से कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए निकलता है तो उसके पैरों के नीचे हजरत जिब्रील में अपना नूरी पर बिछाया करते हैं। सुभान अल्लाह। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन आज के उच्च पुरफतन दौर में कुछ जो है तलबा को बुरा समझते हैं, मुदर्रिसीन को बुरा समझते हैं, मेहमान रसूल को गिरी हुई निगाह से देखते हैं, उलमा को गिरी हुई निगाह से देखते हैं। वो कान खोल के सुन लें कि तलबा का मुकाम क्या है, हदीस पाक के इल्म हासिल करने वालों का मुकाम क्या है, कुरान का इल्म हासिल करने वालों की अहमियत क्या है, वो आप सुने। एक शख्स है, वो इल्म दीन, एक बच्चा इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है। एक नौजवान रास्ते में खड़ा था, उसने कहा मुझे देखो ये तालिब इल्म जा रहा है। लोग कहते हैं कि जब तालिब इल्म चलता है तो उसके पैरों के नीचे हजरत जिब्रील अपना नूरी पर बिछाते हैं। ऐ बच्चे, तू पढ़ने जा रहा है, जरा अपना कदम आहिस्ता रखना, कहीं जिब्रील अमी का पर न टूट जाए मादल्ला। जैसे इतना कहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जलाल में आता है, उसके दोनों पैरों को सल्ब कर लेता है, वो पैरों से अपाहिज हो जाता है, वो पैरों से लंगड़ा हो जाता है। याद रखें, ये तलबा का मुकाम है, तो वलमा का मुकाम क्या होगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलकी आला हजरत, मसलकी आला हजरत खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती सनाउल्लाह कादरी, नाराए तकबीर। ये मुकाम है तालिबे इल्म का। अगर तुम उसको गिरी हुई निगाह से देखो तो अल्लाह नाराज हो, रसूलुल्लाह नाराज हो, और जब रसूलुल्लाह और अल्लाह नाराज हो तो समझ जाओ उसका ठिकाना जहन्नम है। लिहाजा तलबा की इज्जत करो, कुरान पढ़ने वालों की इज्जत करो, कुरान पढ़ाने वालों की इज्जत करो, मुदर्रिसीन की इज्जत करो, उलमा की इज्जत करो, हुफाज की इज्जत करो, कुर्रा की इज्जत करो, मुफ्तियान कराम की इज्जत करो। जब तुम इनकी इज्जत करोगे अल्लाह तुम्हारी इज्जत में चार चांद लगाएगा। ये उलमा का मुकाम है। एक और हदीस पाक सुने, उलमा का मुकाम क्या है मैं आपको बताऊं। क़यामत के दिन जो है
आबिदीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म फरमाएगा कि आप जन्नत में जाओ, मुत्तकीन को अल्लाह हुक्म फरमाएगा आप जन्नत में जाओ, शुहदा को हुक्म फरमाएगा कि आप जन्नत में जाओ, वो आप जन्नत में जाओ, मुत्तकीन जन्नत में जाएंगे और शुहदा जन्नत में जाएंगे, नमाजी जन्नत में जाएंगे, आबिदीन जन्नत में जाएंगे। वहीं पर उलमा खड़े होंगे और खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, ऐ मौला हमने तबलीग की तो इसने नमाज की अहमियत को जाना, ऐ मौला हमने तबलीग की तो इसने तेरे वहदानियत को पहचाना, ऐ मौला हमने तबलीग की तो इन्हें शहादत के मर्तबे को जाना, तो अपनी गर्दन कटाई नमाज की पाबंदी की। ऐ मौला जब हमने तबलीग की तो इसने इबादत की, ऐ मौला ये हमसे पहले जन्नत में जा रहे हैं, तो रब फरमाएगा, ऐ रब फरमाएगा उलमा से आप जरा ठहर जाएं, ये तन्हा तन्हा जन्नत में जा रहे हैं, लेकिन आप तन्हा जन्नत में नहीं जाएंगे, आप जिसको चाहेंगे उसको जन्नत में लेकर जाएंगे। हजरात आप तन्हा जन्नत में नहीं जाएंगे, जिसको चाहेंगे उसको साथ अपने जन्नत में लेके जाएंगे। ये आलिम दीन का मुकाम है। अल्लाहु अकबर। आज कुछ लोग कहते हैं मदरसों में तालीम क्या होती है, मदरसों में पढ़ाने से होता क्या है, मदरसे के तलबा जो है जाहिल होते हैं, मदरसे के तलबा जो है किसी चीज का शऊर नहीं होता है। मैं ये कहता हूँ मदरसे के तालिब इल्मों को जाहिल कहने वालों तुम खुद ही जाहिल हो। वो मदरसा है जहां से अल्लामा फजले हक खैराबादी पैदा हुए हैं, जिन्होंने मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए, मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला किया और कहा जान तो दे देंगे लेकिन अपने हिंदुस्तान से सौदा नहीं करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बयान है। अरे तुम कहते हो इन मदरसों से क्या होने वाला है? अगर ये मदरसे ना होते तो हिंदुस्तान आजाद ना होता। इन मदरसों की बुनियाद पर आज हिंदुस्तान आजाद हुआ है। मदरसे ही के उलमाओं ने फांसी के फंदे को चूमा है, काला पानी उलमा को भेजा गया है। ये उलमा ना होते तो आज हम आजादी का तिरंगा नहीं फहराते। ये उलमा का एहसान है। तारीख उठाकर देखो, अल्लामा फजले हक खैराबादी ने सबसे पहले फतवा दिया था कि अंग्रेजों से जिहाद करना जायज है। सबसे पहले अल्लामा फजले हक खैराबादी ने दिया था। अब अल्लामा फजले हक खैराबादी न किसी कॉलेज के पढ़े हुए थे, न किसी यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए थे। अल्लामा फजले हक खैराबादी ने तालीम हासिल की है तो मदरसे के टूटी हुई चटाई पर बैठ कर हासिल की है। ये अल्लामा फजले हक खैराबादी, अल्लामा किफायतुल्लाह शाह मुहद्दिस हक देहलवी और भी बहुत सारे उलमा ने अपनी जान की कुर्बानी देकर मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराया है। और तुम कहते हो मदरसे में कुछ नहीं होता है, मदरसों से कुछ नहीं फायदा पहुंचता है। पहले मदरसे में आके तो देखो, फिर तुम्हारे दिल, तुम्हारा जो है अक्ल ठिकाने पर आ जाएगा। मदरसा वो है जहां बड़ों को अदब करना सिखाया जाता है। मदरसा वो जगह है जहां से जो है छोटों पर शफकत करने का तरीका सिखाया जाता है। मदरसा वो है कि वहां बताया जाता है जब तुम गली और कूचे से निकलो तो अपनी निगाहों को नीची करके निकला करो, कहीं किसी की बहू बेटी न खड़ी हो। मदरसे से क्या नहीं मिला और क्या नहीं मिलता है। तुम कहते हो मदरसों में बच्चों को पढ़ाने से कुछ फायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता?
आज मदरसे के पढ़े हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के राष्ट्रपति रह चुके हैं, अबुल कलाम। उन्होंने मदरसे से तालीम हासिल की थी। जब आप उनकी तारीख पढ़ेंगे तो उन्होंने उनकी इब्तदाई जो तालीम उन्होंने हासिल की है तो वो मदरसे से हासिल की है। मुसलमानों, तो मदरसों को आज निशाना बना रहे हो, आज अपने ही मदरसों को निशाना बना रहे हैं। गैरों की बात तो छोड़ो, ये वो लोग हैं जिनके जो है दिलों पर पर्दा पड़ गया है, आंखों पर पर्दा पड़ गया है। इसी बुनियाद पर आज रसूलुल्लाह के घर की बेहुरमती करते हैं। कान खोल के सुनो, अगर ये